Hello students, we have studied conservation of charge so far and now we are proceeding with the next topic, that is electric field intensity due to a point charge. अभी तक हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी बिंदु आवेश की वजह से उस दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली है। ठीक है, सो एज वेल एज वी आर कंसर्निंग हियर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम द फोर्स, यानी जब भी आपसे बोला जाएगा कि आपको इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वहां पे आप फोर्स को पहले फाइंड आउट करोगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट से। So every charge, whatever will be the charge, suppose there is a charge Q, this is charge Q and of plus sign, यानी यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q and there is a point P at which electric field intensity is to be calculated, और एक पॉइंट P है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है and the point P is at a distance r from this charge, और जो पॉइंट P है वो r डिस्टेंस पे है इस वाले पॉइंट चार्ज से। सो इफ वी हैव टू कैलकुलेट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वी हैव टू पुट सम चार्ज हियर एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्स ओवर इट। अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है तो यहाँ पे हमें चार्ज रखना पड़ेगा और उस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सपोज वी प्लेस हियर अ टेस्ट चार्ज Q नॉट, मान लीजिए हमने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज Q नॉट लगा दिया। नाउ वी विल फाइंड आउट द फोर्स ऑन दिस Q नॉट ड्यू टू दिस चार्ज प्लस Q। अब हम लोग क्या करेंगे, इस Q नॉट पे इस Q की वजह से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट करेंगे एंड इट इज कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ कूलम्ब्स लॉ। हम लोग इसको कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे। तो दो पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, Q1 means Q, Q2 means Q नॉट अपॉन R। तो हम लोग ने यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी विल मूव टू द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इंटेंसिटी का फॉर्मूला कैसे डिफाइन करेंगे। 11th में भी हम लोग ने ऐसे एक इंटेंसिटी पढ़ी थी जिसको हम लोग ने बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। वहां पे हम लोग ने क्या किया था, एक मास को लाके रखा था, उस पे कितना फोर्स लगा था और उसके मास के अमाउंट से डिवाइड कर दिया था। सिमिलरली to calculate intensity of electric field, first we have to calculate force, thereafter we have to find out the ratio of this force to the amount of test charge। इसके बाद सबसे पहले हमने फोर्स निकाला, फिर उसी फोर्स से हम टेस्ट चार्ज के अमाउंट से डिवाइड कर देंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज द सिंपल रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज टू द अमाउंट ऑफ टेस्ट चार्ज, यानी जो फोर्स उस टेस्ट चार्ज ने एक्सपीरियंस किया और उसका जो अमाउंट था, उनका जो रेशियो होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखना हो तो जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। सो E एज अ वेक्टर इज इक्वल टू F एज अ वेक्टर अपॉन Q नॉट। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट अगर हम लोग बात करें तो यूनिट हो जाएगा इसका, फोर्स की यूनिट हो जाएगा न्यूटन और चार्ज का हो जाएगा। So the unit assigned for electric field intensity is Newton per coulomb, यानी इसका जो यूनिट है, मात्रक है, वो है न्यूटन पर कूलम्ब। अच्छा, अभी हम लोग को इसका एक्सप्रेशन तैयार करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग ने रखा हुआ है वो यहाँ उठा करके रख देंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो है एक एक्सप्रेशन तैयार हो जाएगा। देखिए कैसे। सो E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन Q नॉट, फोर्स अपॉन Q नॉट एंड द फोर्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q नॉट अपॉन R। Q नॉट will be cancelled here, so the result will be E is equal to 1/4 pi epsilon naught K Q upon R। So it is the expression for a point charge to calculate electric field intensity, यानी एक पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशन है जिसकी वजह से हम उस पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रोपोर्शनलिटी की बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो चार्ज के अमाउंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसकी जो पॉइंट की डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मीनिंग E is directly proportional to the amount of charge।
and E is inversely proportional to the square of distance of the point from the point charge. अगर हम लोग इसके लिए ग्राफ असाइन करें तो देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। इस वाले एक्सिस हम लोग ने ले लिया E और इस वाले एक्सिस पे हम लोग ने ले लिया डिस्टेंस। E एज अ वेक्टर और R एज अ वेक्टर। अगर हम लोग वेक्टर के केवल मैग्नीट्यूड की बात करें, इसका मैग्नीट्यूड R ले लिया और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग ने E ले लिया, ठीक है। तो ये हम लोग ने डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के मैग्नीट्यूड के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो डिस्टेंस के साथ वो जिस तरीके वैरी कर रही थी वो थी E is inversely proportional to R square। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ असाइन करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके बनेगा, यानी जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाओगे यानी पॉइंट जितना दूर लेते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो देखिए लगातार क्या होती जाएगी कम। और इफ R टेंड्स टू इंफिनिटी देन E टेंड्स टू 0। अगर पॉइंट बहुत दूर हम लोग ले लेंगे तो इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग ने जो आज सीखा वो था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट। ओके, सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड एनी चार्ज इन विच इट्स इलेक्ट्रिकल फोर्सेस ओवर चार्जेस कैन बी एक्सपीरियंस्ड। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र वो रीजन है, वो क्षेत्र है जिसमें किसी आवेश के वैद्युत प्रभावों का अनुभव किया जा सकता है दूसरे आवेशों का। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस by the test charge to the amount of test charge. It is the ratio of force experienced to the test charge to the amount of that test charge। यानी उस टेस्ट चार्ज से उस परीक्षण आवेश पे जितना बल लगा और उस परीक्षण आवेश का जो परिमाण है उसका जो अनुपात होगा उससे हम लोग बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की। होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द concepts। Thank you students।